हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल मॉइल प्लेसमेंट सर्विस में। दोस्तों, जैसे जैसे आप अच्छे अच्छे कैंडिडेट भेज रहे हो वैसे वैसे मॉइल प्लेसमेंट की टीम भी बढ़ रही है, तो सिलेक्शन भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग कैंडिडेट भेजते हैं और वो सेलेक्ट नहीं होते हैं। दोस्तों, रिजेक्ट भी होते हैं, सेलेक्ट भी होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई कैंडिडेट कंपनी में सेलेक्ट हो जाएगा। जो कंपनी को चाहिए वो कंपनी रखती है, जो कंपनी को नहीं चाहिए उसको कंपनी नहीं रखती। हर कंपनी का एक अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, एक अलग जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी हायर करती है। तो जितना जल्दी हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहो ताकि जल्दी कैंडिडेट सेलेक्ट हों। एवरी डे कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, एवरी डे। हमारे पास जो भी हम कैंडिडेट भेजते हैं उनमें एवरी डे कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। तो आप उतनी मेहनत करो, प्रिपेयर करो और सेलेक्ट हो जाओ कंपनी में। आज की वैकेंसी लेकर के आया हूं हिंदी वाले कैंडिडेट्स के लिए। कई डिमांड आ रही थी कैंडिडेट्स की कि हिंदी के लिए जॉब बताइए। क्या होता है ना दोस्तों, अगर आप जैसे बीपीओ वाली टाइप ऑफ कंपनीज में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी उस सैलरी पैकेज के लिए। मेरे ख्याल से जो करियर बना रहे हैं या जो उनका जो वर्किंग है उनको ये चीज पता होगी। तो आपको धीरे धीरे इंप्रूव करनी है अगर आपको सैलरी वाइज आपको ऊपर जाना है तो। और साथ में अपना ग्रोथ पैटर्न सेट रखिए कि कब आपको एग्जीक्यूटिव रहना है, कब सीनियर एग्जीक्यूटिव रहना है, कब आपको टीम लीडर, क्वालिटी असिस्टेंट मैनेजर, फ्लोर मैनेजर, ये सारी कब कब आपको बनने हैं, प्रोसेस मैनेजर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अपना पैटर्न पहले दूसरे साल से ही क्लियर रखो। दोस्तों, आज की जो हमारे पास वैकेंसी रहने वाली है ये इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पोजीशंस जो है कम से कम 1000 नंबर ऑफ पोजीशन है और एवरी डे हमारे पास वैकेंसी रहती है। एवरी डे। समटाइम्स ऐसा होता है महीने में कुछ एक दिन, 4 से 5 दिन जब हमारे पास ये वैकेंसी नहीं रहती, वरना हमारे पास एवरी डे न्यू हायरिंग रहती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है और आपने कंटिन्यू अप्लाई करता रहना है जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो बात करते हैं इस प्रोसेस में कि क्या इस काम रहने वाला है। दोस्तों, कस्टमर केयर का एक प्योरली वर्क रहने वाला है। जैसे बता देता हूं मैं आपको, एयरटेल हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, एसबीआई हुआ, ऐसे ही बहुत सारी ब्रांड्स होते हैं, उनके कस्टमर केयर होते हैं। जैसे आप अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने पीएनबी के कस्टमर केयर को फोन कर दिया, तो वही काम आपका रहने वाला है। आपने यहाँ पे कस्टमर केयर का काम करना है, प्रॉब्लम क्वेरीज वगैरह को सॉल्व करना है। स्टार्टिंग हमारी क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है, मिनिमम 12th पास होना चाहिए, उससे बिलो नहीं, मिनिमम 12th पास होना चाहिए, और 12th पास हो या ग्रेजुएट हो। सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं, प्योरली हिंदी वाले कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है जो जिनको इंग्लिश नहीं आती है, मतलब एवरेज इंग्लिश आती है, बस थोड़ा एवरेज इंग्लिश वालों के लिए है। एमटीआई नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर एमटीआई इश्यू है, मदर टंग इश्यू, तो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, पहले उसको क्लियर करें, अपना एमटीआई सही करें, क्योंकि कंपनी में जाके वहां पे रिजेक्ट होने से अच्छा है पहले आप घर से प्रिपेयर करके जाओ। तो हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं, एमटीआई नहीं होना चाहिए, एवरेज इंग्लिश होनी चाहिए। एवरेज इंग्लिश क्या होती है कि आप वहां पे 1-2 क्वेश्चनों का आंसर दे सको। क्योंकि क्या होता है, अगर आप ये सोच के जॉब कर रहे हो कि भाई मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मैं बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, तो दोस्तों फिर तो आप घर पे ही बैठो। ऐसा नहीं होता है, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कंपनी को अकॉर्डिंग, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे क्वेश्चन। अगर आप एट ए टाइम नहीं बोल पाते हो तो उनको रट्टा मार के चले जाओ, रट लो उनको, ये बोल दो, वहां पे आंसर कर दो, सेलेक्ट हो जाओगे। तो कोई नहीं पूछता फ्लोर पे आपको क्या आता है क्या नहीं आता। ये मैं बेसिक सी चीजें आपको बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक आपको जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेने हैं। तो एवरेज इंग्लिश की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे एवरेज इंग्लिश रिक्वायर्ड है, हिंदी और एवरेज इंग्लिश। बात करते हैं यहाँ पे सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि सैलरी क्या है। दोस्तों, अगर आप 12th पास हो, क्लियरली अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th है, तो हमारे पास जो सैलरी स्टार्ट रहती है वो रहती है 12,000, 13,000, 14,000, इसके बीच में। फ्रेशर के लिए मैं आज क्लियर बात कर रहा हूँ, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। और अगर आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखी है, तो सैलरी जो रहती है वो रहती है इन हैंड अराउंड 14 to 15,000, और सीटीसी रहता है इसमें 16, 17, 18 के अराउंड। मतलब इसके बीच में इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा आपकी सैलरी किस बजट में कंपनी डिसाइड करती है। तो मैंने आपको एक ब्रैकेट दे दिया है सैलरी का, उसके बीच में आपकी वहां पे सैलरी रहने वाली है। आगे बात करते हैं एज की। तो दोस्तों, एज जो है आपकी वो होनी चाहिए 30 बिलो, मतलब 30 से कम, 18 से ज्यादा। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया होना चाहिए अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो।
क्वालिफिकेशन मैंने आपको क्लियर कर दी। जॉब की टाइमिंग वगैरह क्या होगी दोस्तों, कस्टमर केयर का प्रोफाइल है, डे शिफ्ट आपको मिलेगी, प्योरली डे शिफ्ट, मतलब 9 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी, इंक्लूडिंग ब्रेक, टी ब्रेक, जो लंच ब्रेक वगैरह होता है, ये सब चीजें। इसके अलावा टोटल 9 घंटे की होती है, उसमें 1 घंटे का ब्रेक सब रहता है, तो 8 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटे का ब्रेक, टोटल 9 हो गए। आगे बात करते हैं लोकेशन क्या रहेगी। दोस्तों लोकेशन की मैं बात करूं तो हमारे पास गुड़गांव की ये लोकेशन रहने वाली है। बल्क हायरिंग चलती रहती है गुड़गांव में, नोएडा में, एवरीडे हायरिंग हमारे पास चलती रहती है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। एवरीडे हायरिंग का मतलब है कि मंडे टू सैटरडे हमारे पास एवरीडे हमें बीपीओ वगैरह के लिए कैंडिडेट चाहिए ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अप्लाई करना कैसे है। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को जो मैंने आपको बताया है वीडियो में, इसको आपने कंप्लीट वॉच करना है। कंप्लीट वॉच कर लिया, उसके बाद आपने जो क्वेश्चन होते हैं बेसिक एचआर क्वेश्चन, वो यूट्यूब से निकालो, यूट्यूब से देखो, गूगल से देखो, कहीं से भी देखो। बेसिक एचआर क्वेश्चन जो बीपीओ में पूछे जाते हैं वो आप चेक करो, उनके नोट्स बना लो, उनको रट लो, याद कर लो उनको, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन। जैसे यस्टरडे रूटीन हुआ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ हुआ, या वेर इज योर होम टाउन, डिस्क्राइब मी अबाउट समथिंग योर होम टाउन। बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो एचआर कम्युनिकेशन चेक करने के लिए आपसे पूछेंगे। उनको नोट्स बना लो, उनको रट लो। उसके बाद आप हमारी टीम को कॉल करो, टीम बैठी है, वो आपका फर्स्ट जस्ट एक टेलीफोनिक डिस्कशन करेंगे, एक टेलीफोनिक राउंड लेंगे आपका कि आप किस प्रोफाइल के लिए फिट होते हो, और उसके बाद आपको कंपनी में इंटरव्यू के लिए भेज देंगे। इंटरव्यू में भेजने से पहले वो आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह देंगे, आपको उनको प्रिपेयर करना है, कंपनी के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके बाद वो आपको रेफरेंस देंगे कि किससे मिलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारी चीज आपको बताई जाएगी, और फिर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में एक चीज कॉमन है कि आपने सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हमने आपको भेज दिया और आप जाते ही सेलेक्ट हो गए। हम जो करवाते हैं जेन्युइन कंसल्टेंसी है, तो हमको पता है प्रोसीजर क्या होता है कंपनी के एचआर का सिलेक्शन का। हमें पता है वहां पे जाके कंपनी में एचआर आपसे क्या पूछने वाला है, लेकिन हमें एवरीथिंग नहीं पता कि एवरीथिंग मतलब सब चीजें वो क्या पूछेगा। तो आपको सेल्फ स्टडी करके जाना है, थोड़ा सा पढ़ के जाना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, जिस चीज के लिए आप जॉब के बारे में जा रहे हो, कंपनी के अबाउट कंपनी के बारे में, मतलब किस चीज की कंपनी है, क्या है, वो चीजें आपको सेल्फ स्टडी के तौर पे पढ़ के जाना है। हमारी टीम आपको सिलेक्शन करवाएगी, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। गुड़गांव बेस्ड कंसल्टेंसी है और दिल्ली एनसीआर मेट्रो सिटीज में हम वर्क करते हैं। अच्छे लाइनअप होते हैं, अच्छे सिलेक्शन होते हैं, तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कब सेलेक्ट हो रहे हो। तो दोस्तों अगर आपकी भी कोई कंपनी है या आप किसी कंपनी में वर्क करते हो, वहां पे कोई हायरिंग है, तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि और फ्रेंड्स वगैरह को आपकी कंपनी का पता चल सके। और मिलता हूं दोस्तों आपसे फिर से न्यू वीडियो के साथ, न्यू एनर्जी के साथ, नई नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।